जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये है 58,189 पदों के जो ग्राम पंचायत पर आपके पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है उसका फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी जो आपको फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है और कहाँ इसको जमा करना है और कौन लोग इसके लिए मुख्य रूप से योग्य हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है शुरू में कि ये जो है उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये पंचायत के बारे में थोड़ी सी बात है, कितनी आबादी वहाँ पर निवास करती है, 78% ग्राम में। तो इस तरीके से फॉर्म यहाँ से शर्तों के साथ शुरू होता है और यहाँ पर जो आगे की व्यवस्था है उसमें देखते हैं आगे चलते हुए कि आखिरकार ये भर्ती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है जिस तरीके से यहाँ पर पंचायत सहायक, अर्थात ये जो होता है आपके लिए यहाँ पर पद दिए हुए हैं कि पंचायत सहायकों की भर्ती होगी। साथ ही साथ इसमें जो भर्ती होगी आपकी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इनको जो है लगभग एक ही पद पर ये भर्ती होंगी, या तो आप पंचायत सहायक मान लो या इसको ये मान सकते हो आप। वैसे तो पद अलग अलग हैं लेकिन ये है कि एक ही चीज की भर्ती होगी, या तो पंचायत सहायक की होगी या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अहर्ताएं इसमें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। पहले उसमें कॉलम में लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता होगी। तो इंटर इसमें मांगी गई है। अब इंटर तभी होगी जब आपके पास 10th होगी, तो ये 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है उसमें बताया गया है 1 जुलाई को कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 40 वर्ष हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आरक्षण में जो है आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तीसरी जो कंडीशन है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो। तो किसी अन्य गांव में आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। शहर क्षेत्र से या नगर पालिका क्षेत्र से कैंडिडेट हैं तो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई है। अब अगली व्यवस्था पर बात करते हैं थोड़ा सा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है यहाँ पर। तो इसमें पहला जो कॉलम है वो आप आरक्षण के अनुरूप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है आरक्षण की व्यवस्था उसी प्रकार होगी पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था के अनुसार पंचायतें जिस श्रेणी के आरक्षित हैं, अर्थात जिस श्रेणी का आपके यहाँ पर प्रधान बना हुआ है तो उसी श्रेणी का जो है इसमें पंचायत सहायक की भर्ती होगी। जैसे किसी अनुसूचित जाति का प्रधान आपके यहाँ बना हुआ है तो अनुसूचित जाति के ही कैंडिडेट की यहाँ पर नियुक्ति होगी। पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला है या जाति महिला है या पिछड़ी जाति महिला है तो उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर चयनित किया जाएगा। तो ये आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। गांव गांव में ये आपको पता नहीं करना पड़ेगा कि एससी की सीट है या एसटी की सीट है। आपको पता ही होगा कि आपके गांव में जो सीट है वो आरक्षित थी या नहीं थी, उसमें किस कैटेगरी का आपका प्रधान बना हुआ है। तीसरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कोविड-19 के मृतक के वरिष्ठान, जो कोविड-19 से जिनके अभिभावक मरे हुए हैं, उनकी पत्नी हो, पुत्री हो, विधवा हो, भाई हो, बहन हो, उनको जो है इसमें पहले अहर्ता दी जाएगी। यानी कि यदि उनका सिलेक्शन होगा तो इस तरीके के व्यक्ति का पहले सिलेक्शन होगा जिनके अभिभावक जो है कोविड-19 के कारण जो है मर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मानदेय। मानदेय अर्थात आपकी जो वेतन की बात आती है तो वो कितना है, तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा, जो एक ग्राम की नीति से आपको प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात जो गांव के लिए विकास के लिए जो पैसा आता है उसी में से 6,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण की बात की गई है तो प्रशिक्षण आपको 2 माह के अंदर यहाँ पर कराया जाएगा और इसमें जो है पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य होगा। तो ये उनकी व्यवस्था है कि वो कहाँ पर इसका प्रशिक्षण कराते हैं, आपके ग्रामीण स्तर पर होगा या ब्लॉक स्तर पर होगा, तो उसके बारे में अभी यहाँ पर ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। अगली इम्पोर्टेंट चीज की ओर ध्यान देते हैं कि क्या है इसमें ये कार्रवाई वगैरह दिखी हुई है कि किस तरीके का आचरण यदि संतोषजनक नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उसके बाद इसमें लिखा है कि आप जो है पंचायत में जो प्रधान होता है
उसके सगे संबंधी इसमें नियुक्ति नहीं पा सकते हैं, अर्थात उनको नियुक्ति के लिए प्रतिबंध है। अगली व्यवस्था 19वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि इनका दायित्व क्या है, अर्थात इनके कार्य क्या है। तो इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि पंचायत से संबंधित जो भी कार्य है वो जो है डाटा के रूप में जन व्यक्ति विशेष को समझाना, और यदि कोई कुछ जानकारी चाहता है तो उसे प्रदान करना, ऑनलाइन योजनाओं के बारे में भी बताना। तो काफी अच्छी व्यवस्था है ये वैसे सरकार की, जो सही तरीके से चलाई गई तो अच्छी एक व्यवस्था मानी जाएगी। 20वें कॉलम में लिखा है कार्यालय की परिसर और साफ सफाई। तो उसकी जो साफ सफाई है, जहाँ पर ये कार्यालय बनाया जाएगा पंचायत भवन में, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी किस तरीके से। अगले कॉलम में यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेज की कार्यालय में उपलब्धता। इसमें मुख्य रूप से दस्तावेज, बीपीएल परिवारों की सूची, योजनाओं में जिनको लाभ मिल रहा है उनकी सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज बनवानी है, ग्राम की किसी योजना का लाभ लेना है, और धनराशि का विवरण जो आपके गांव में लगाई जा रही है, वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में रहेगा। इसके अलावा जो ये पंजीकरण प्रपत्र होते हैं, परिवार रजिस्ट्रेशन या अन्य जो खर्चे वगैरह होते हैं, स्टॉक, परिसंपत्ति रजिस्टर, देखिएगा काफी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, इस कार्यालय पर आपको मौजूद मिलेंगी। महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड या सूचना पत्र भी इसमें लगा हुआ मिलेगा। अर्थात कोई नई योजना लॉन्च होती है ग्राम स्तर पर तो आपको बाहर एक लिखा हुआ मिलेगा, एक बोर्ड टाइप का, उस पर जो है सूचना लिखी जाती है योजना की कि अब ये योजना चल रही है, आप इसमें जल्द आवेदन करें या इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। नेक्स्ट बात है वित्त और पोषण की। तो यहाँ पर वित्त और पोषण से मतलब ये है कि आपकी जो रहने की व्यवस्था है उसमें जो खर्चा आता है तो वो जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस कार्यालय में जो भी खर्चा आएगा या ग्राम पंचायत में जो भी आपका खर्चा आ रहा है तो वो व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा संख्या सहायक दिनांक तदेव, और इसमें जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो व्यवस्था की बात यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसमें दिखाया हुआ है कि कुर्सी की कितनी संख्या होनी चाहिए इस कार्यालय में, और मेज कितनी होनी चाहिए, अलमारी, पैनल, दरी, पंखा, कमरे, इस तरीके की व्यवस्था। अगली बात यहाँ पर करते हैं तो कंप्यूटर में उपकरणों की स्पेसिफिकेशन। तो ये इस तरीके का कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें ये सॉफ्टवेयर या ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अब आवेदन की ओर बढ़ते हैं। आवेदन में आपको क्या क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चाहिए होगा आपको फोटो चिपकाना है। इस आवेदन का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, हाई स्कूल के अनुसार जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी, इस तरीके का, पत्र विवाह और उसका पता, 10वीं कक्षा लिखनी है, 12वीं लिखनी है, और अन्य कुछ किया हुआ है तो वो भी लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्म का प्रारूप है। ये सभी कंडीशन आपको भरनी है। तो इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।